Dear listener, we learn about class 10th first lesson, the pace for living thing. प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला पार्ट जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। हिंदी होता है जीने की रफ्तार। क्या होता है जी? जीने की रफ्तार। ठीक है, तो जीने की रफ्तार ये सब मीनिंग लिखा गया है कि इसको क्या पढ़ेंगे और उसका हिंदी क्या होता है। एकदम शुरू से आज हम जानेंगे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसका अर्थ जानते हैं। ठीक है, वर्ड WWORD को क्या पढ़ते हैं? वर्ड। हिंदी इसका क्या होता है जी? शब्द। उसी तरह PRONUNCIATION को क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउंसिएशन। हिंदी क्या होता है? उच्चारण। क्या होता है जी? उच्चारण। मीनिंग MEANING क्या पढ़ते हैं? मीनिंग। हिंदी क्या होता है? अर्थ। ठीक है जी, तो हम लोग शब्द जानेंगे और उस शब्द को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, उसका उच्चारण क्या होता है वह जानेंगे और फिर उसको क्या जानेंगे? उसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो अगर हमें सुनो इंग्लिश पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ड पावर। अगर हमें वर्ड पावर है यानी कि हमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद है, खूब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर है हमारे पास, तो हम किसी भी इंग्लिश बुक को या इंग्लिश चीज़ को हम पढ़ सकते हैं और उसका हिंदी भी समझ सकते हैं, अर्थ भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10वां का है। ठीक है, जिसका मीनिंग लिखाया गया है जैसे PACE, ए या भी लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि पेस नाउन भी होता है और वर्ब का भी काम करता है। मतलब पेस नाउन का भी काम करता है और क्रिया का भी, यानी संज्ञा का भी काम करता है और क्रिया का भी काम करता है। PACE को क्या पढ़ते हैं? पेस। इसका अर्थ क्या होता है जी? गति या रफ्तार। उसी तरह से लिविंग LIVING नाउन होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? लिविंग। लिविंग का अर्थ क्या होता है? जीवन। NOVELIST क्या होता है? नाउन। इसका क्या होता है? नोवेलिस्ट। इसका हिंदी क्या होता है? उपन्यासकार। एक्सहिबिट EXHIBIT क्या पढ़ता है जी? एग्जिबिट। एग्जिबिट क्या होता है? प्रकट करना, प्रकट करना। एक्सेप्शनल EXCEPTIONAL ये होता है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्शनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का अर्थ होता है अपवाद स्वरूप। FLAIR को क्या है? नाउन। इसको हम पढ़ते हैं फ्लेयर। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या होता है? फ्लेयर। हिंदी क्या होता है जी? प्रकृति या स्वभाव। TOUCHING क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। इसको क्या पढ़ता है? टचिंग। टचिंग का हिंदी होता है छूना। SENSITIVE क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको क्या पढ़ता है? तो सेंसिटिव। देखो सेंसिटिव, तो ये लिखा गया है सेंसिटिव। इसका उच्चारण होता है सेंसिटिव। हिंदी क्या होता है? संवेदनशील। ISSUES ईसुज। देखो ईसुज लिखा गया है। ईसुज क्या होता है हमारा? नाउन। इसका हिंदी क्या होता है? मामले, मुद्दा। मामले या मुद्दा भी। ठीक है जी। CONTEMPORARY। ठीक है, तो देखो कंटेम्पोरेरी होता है एडजेक्टिव। कंटेम्परेरी है। इसका हिंदी क्या होता है जी? समकालिक। क्या होता है? समकालिक। सोसाइटी SOCIETY नाउन होता है। तो देखो सोसाइटी, सोसाइटी पढ़ते हैं। हिंदी क्या होता है? समाज। सोसाइटी का हिंदी क्या होता है? समाज। सोसाइटी में समाज। CONTRADICTIONS नाउन होता है। इसको क्या पढ़ता है? कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन देखो क्या पढ़ता है? कंट्राडिक्शंस। इसका हिंदी होता है प्रतिकूलता
विपरीत वचनों, ठीक है। PARADOX पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स नाउन है, इसका हिंदी होता है विरोधाभाग, क्या होता है जी? विरोधाभाग या विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभाग। तो अगर किताब पढ़ने से पहले हम मीनिंग समझ जाते हैं, क्या करते हैं कि किसको क्या पढ़ते हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो फिर हमें किताब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मेरे पास क्लास 10वां का बुक है, ठीक है, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग, क्या पढ़ते हैं जी? द पेस फॉर लिविंग, हिंदी होता है जीने की रफ्तार, क्या होता है जी? जीने की रफ्तार। अच्छा, एक किताब है तो इसको कोई लिखा ही ना होगा, तो लिखने वाले को हम ऑथर कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑथर या राइटर। तो इसके ऑथर कौन है? द पेस फॉर लिविंग किसने लिखा है? आरसी हचिंसन। किसने लिखा है जी? तो द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग रिटन बाय आरसी हचिंसन। किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी हचिंसन। किसके द्वारा लिखा गया है जी? आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन के द्वारा यह लिखा गया है। यह कहानी जो है, जो भी, ठीक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी हचिंसन के द्वारा लिखित कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द पेस फॉर लिविंग किसने लिखा है? आरसी हचिंसन। तो आरसी हचिंसन के द्वारा यह लिखी कहानी है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखा है, आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes, ठीक है जी, paradoxes। दिल को आदमी कैसे परेशान है अपने बीबी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, कितना मेहनत पर मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह सुखी लिविंग थी में क्या पढ़ना है? इसी के बारे में पढ़ना है। तो हम आज सिर्फ बता दिए, यही बताए कि इस जो हम कहानी पढ़ेंगे जीने की रफ्तार में, उसमें आरसी हचिंसन ने किस चीज का वर्णन किया है। तो किस चीज का वर्णन किया है? जीने की, आधुनिक जीवन के आदमी का चरित्र चित्रण किया है। एक आदमी का चरित्र चित्रण बताया है, किया है। थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। उस कि वो कॉर्न मर्चेंट है, कथी है जी? कॉर्न मर्चेंट है, कथी है? कॉर्न मर्चेंट माने होता है अनाज की व्यापारी, यानी अनाज खरीद बिक्री करने वाला आदमी है। और कैसे अपने बीवी बच्चा से परेशान है, कैसे अपने बीबी से परेशान है। वो कमा के लाता है, उसकी बीबी थुर दे पैसा उड़ा देती है, कैसे लुटा रही है। उसका बच्चा कैसा है, वो उसकी बीबी कैसी है, वो कितना मेहनत करता है, फिर भी सुखी नहीं है। उसका दिल जितना तेज में एरोप्लेन चलता है, उससे भी ज़्यादा गति से दिल धड़क रहा है। और उस ज़्यादा गति से भी, प्लेन कितना तेज चलता है, उससे भी ज़्यादा गति से उसका दिल रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है। कैसे परेशान है एक आधुनिक आदमी, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही।